Hello children, welcome to your maths video class. Children, I hope you all are watching the videos regularly, and if you're watching, then you must be aware that we are doing unit 10, that is measurement of length, and this unit we have been doing since past many videos, and I'm explaining you, in my previous video I was explaining you the word problems of addition. Before that we did the subtraction and addition of length, and I also explained you what is length, why we use standard unit of measurement, what were the non-standard unit of measurements, what were the random or what you can say arbitrary unit of measurement. All these I have explained in my प्रीवियस वीडियोस. आपको मैंने अपने पिछले वीडियो में ये सारा चीज़ एक्सप्लेन किया हुआ है कि लेंथ, हम मेजरमेंट ऑफ लेंथ होता क्या है, और क्यूबिट, हैंड स्पैन, फिंगर या पेस, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, एंड व्हाई वी डू नॉट यूज दीज थिंग्स एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग दीज थिंग्स फॉर मेजरिंग any object. Then why we cannot use any random object for measuring something, what are the drawbacks of using that, and then finally we talked about standard unit of measurement, which is meter. Meter is the standard unit of measurement, and 1 meter has 100 centimeter. So centimeter we use for measuring the objects which are smaller in size. जो थोड़े छोटे साइज के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, थिंग्स होते हैं, उनको हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर से. छोटे ऑब्जेक्ट्स लाइक पेंसिल मेजर करनी है आपको, स्केल, आपको बुक मेजर करना है, या आपको नोटबुक मेजर करनी है, कोई भी छोटी चीज़ अगर आपको मेजर करनी है, वी यूज सेंटीमीटर. Though there is a unit which is even smaller than centimeter, that is millimeter, but वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए हमसे मिलीमीटर के बाद नहीं करेंगे. आपके सिलेबस में मीटर और सेंटीमीटर है, तो हम अभी सिर्फ मीटर और सेंटीमीटर पढ़ेंगे. उन्हीं के बारे में मैंने आपको बताया भी है कि 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बनता है, और मीटर से बड़े बड़े यूनिट्स भी हैं, बट स्टैंडर्ड यूनिट इज मीटर. वी विल टॉक अबाउट मीटर ओनली. एडिशन सब्ट्रैक्शन कर चुके हैं, वर्ड प्रॉब्लम ऑफ एडिशन कर चुके हैं. नाउ वी विल स्टार्ट वर्ड प्रॉब्लम, एंड दैट टू रिलेटेड टू सब्ट्रैक्शन. ओके, सो वी राइट वर्ड प्रॉब्लम. ये है हमारा वर्ड प्रॉब्लम का. जो एडिशन के हमारे सम्स थे, 6 सम्स थे वर्ड प्रॉब्लम में, दैट वी हैव कंप्लीटेड इन द प्रीवियस वीडियोस. वी विल स्टार्ट द सब्ट्रैक्शन, एंड दैट इज द 7th क्वेश्चन, बट आई विल राइट इट एज 1 बिकॉज सब्ट्रैक्शन का ये पहला है. एंड एज आई ऑलवेज टेल यू, वेन एवर यू हैव टू डू वर्ड प्रॉब्लम, राइटिंग ऑफ स्टेटमेंट इज मस्ट. यू शुड राइट स्टेटमेंट ऑल्सो. So question is, Rahim has 28 meter long rope. Rahim has 28 meter long rope. He cuts one piece of 14 meter. Find the length of remaining piece. Now, again I will repeat, reading of question is important, understanding of question is important. And then only you will be able to do the रेस्ट ऑफ द थिंग्स. आपको सब्ट्रैक्शन आता है, आपको एडिशन आता है, बट अगर आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा तो आप ना एडिशन कर पाओगे ना आप सब्ट्रैक्शन कर पाओगे. अगर आपको क्वेश्चन समझा दिया जाता है कि अच्छा ये तो इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, यू कैन इजीली सब्ट्रैक्ट. अगर आपको एक्सप्लेन कर दिया जाता है कि इसमें तो ऐड करना है, यू विल ऐड इट, बिकॉज आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन आता है. लेकिन अगर बताया ना जाए कि इसमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है, देन व्हाट? तो आपको खुद से ये समझ में आना चाहिए कि ये क्वेश्चन में हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है. यू शुड कॉम्प्रीहेंड द क्वेश्चन, यू शुड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. तो उसके लिए रीडिंग जरूरी है. तो रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, अंडरस्टैंड इट कि वेदर वी हैव टू डू एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एंड देन फॉलो दैट.
Okay, so let me write the question. Rahim has 28 meter long rope. He cuts one piece of 14 meter. Find the length of the remaining piece. देखिए, I've written the question for you. Now, how will you know that the question is of subtraction? ये question subtraction का है, ये आपको कैसे पता चलेगा? ये जो word है remaining piece, बचा हुआ piece. अब कहाँ से बचा हुआ? यहाँ पर है कि कट किया, ठीक है? तो रहीम हैज 28 मीटर लॉन्ग रोप. रहीम के पास 28 मीटर लंबा रोप था. 28 मीटर लेंथ थी. ओके, ही कट, उसने काटा. तो काटा तो काटने से कोई चीज, उसके 2 टुकड़े होंगे या 3 टुकड़े होंगे, जितने बार कट करेंगे. तो उसने कट किया वन पीस कट किया 14 मीटर का. जो पूरी लंबी रोप थी उसमें से 14 मीटर जो मेजर करके 14 मीटर उसने रोप कट कर लिया. तो फाइंड द लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस. तो जो बचा हुआ पीस है 14 मीटर तो उसने मेजर करके काट लिया. तो जो बचा हुआ पीस है वो कितने मीटर का बच गया. तो रिमेनिंग पीस है, यानी कि आपको इसमें सबट्रैक्ट करना है कि बचा हुआ पीस आपको बताना है कि उसकी लेंथ कितनी है, कितने मीटर जो रोप है वो बचा हुआ है. तो आपको यहाँ से सोल्यूशन लिखना है. अब बिल्कुल मैं आपको सिंपल वाला स्टेटमेंट बता रही हूँ, बिल्कुल सिंपल, जो आप क्वेश्चन से ही लिख सकते हैं. वैसे तो लेंथ ऑफ रोप रहीम हैज ऐसा लिखना पड़ेगा, तो लेकिन आप ऐसे ना लिख के आप डायरेक्टली लिख सकते हैं रहीम हैज रोप इक्वल टू 28 मीटर. अगर थोड़े से आप अगर और बड़े ग्रेड में जाएंगे तो आपको लिखना पड़ेगा लेंथ ऑफ रोप रहीम हैज, क्योंकि हम लेंथ पढ़ रहे हैं, है ना. टॉपिक हमारा क्या है? लेंथ ऑफ रोप रहीम हैज. लेकिन यहाँ आप ऐसे लिखेंगे तो भी इट इज करेक्ट. रहीम हैज रोप इक्वल टू 28 मीटर. ही कट्स वन पीस ऑफ 14 मीटर. तो ही कट्स रोप. अब वो कट कितना कर रहा है? 14 मीटर. ठीक है, ऐसे आप लिखेंगे तो लेंथ ऑफ रोप ही कट्स. ओके, लेंथ ऑफ रोप ही कट्स या ही कट्स रोप. आप ये लाइन भी लिखेंगे फ्रॉम द क्वेश्चन. देखिए, ही कट्स और रोप, क्योंकि रोप काट रहा है तो 14 मीटर. तो लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप. अब आपको लेंथ बतानी है बचे हुए. यहां से लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस या रिमेनिंग रोप. लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस लिख दीजिए या रोप भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी. लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस, लेंथ ऑफ रिमेनिंग रोप. तो क्या करना है? 28 मीटर में से कट कितना किया? 14 मीटर. काट लीजिए. काटना मतलब कम करना है ना. काटना मतलब क्या? तो इतना हमने 14 मीटर कट कर दिया, माइनस हटा दिया, सब्ट्रैक्ट. तो कितना बचेगा? तो यहां पर अब आप इसको माइनस करके दिखाएंगे. चलिए माइनस कर लेते हैं. 8 में से आपको 4 माइनस करना है, आपको निकालना है. सो रिमूव 4 को हटा दीजिए. वहां से हटा दिया. 4 नहीं, 4 के आगे से गिनिए. 5, 6, 7 and 8. 4 बच गया. 4. 2 में से
1 निकाल दीजिए तो वी विल गेट 1। तो आंसर आया हमारा 14 मीटर। 14 मीटर। So you will write answer 14 मीटर। This is the question पूछा गया है कि find the length of remaining piece. So answer is 14 meter. But how we get this 14 meter? This we have explained here. Okay. So this is the way we have completed the first question of subtraction. ये हमारा subtraction का first question हो गया। चलिए अब हम करेंगे second. Just go through it, then I will rub it. चलिए सेकंड अब करते हैं। प्रतीक हैज 80 meter cloth in his shop. He sells 38 meter in a week. How much cloth is left now? क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। प्रतीक हैज 80 मीटर क्लोथ्स इन हिज शॉप, मतलब प्रतीक एक शॉपकीपर है और उसके शॉप में 80 मीटर्स क्लोथ है। ठीक है, प्रतीक शॉपकीपर है और उसके शॉप में 80 मीटर क्लोथ है। फिर पूरे वीक में 1 वीक में उसने 38 मीटर क्लोथ उसका बिक गया। ही सोल्ड 38 मीटर, उतना कपड़ा उसका बिक गया। तो जो बचा वो कितना मीटर बच गया, दैट यू हैव टू टेल। तो जो बिका उसको आपको हटा देना है। टोटल क्लोथ्स जितने थे, टोटल जो लेंथ ऑफ क्लोथ्स थी उसमें से जो बिक गया यानी उसने काट के बेच दिया तो वो हटा देंगे। तो जो बच गया वो रिमेनिंग है, यानी कि माइनस करना है। लेफ्ट जहां वर्ड आता है इट मीन्स माइनस। Pratik, I'm reading the question for you. You can also read along with me. Pratik has 80 meter cloth in his shop. He sells 38 meters in a week. How much cloth is left now? Okay? क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है कि प्रतीक के पास 80 मीटर क्लॉथ है उसके शॉप पर और उसने एक वीक में 38 मीटर क्लॉथ जो है उसने बेच दिया है। मतलब अब उसके पास 38 मीटर क्लॉथ नहीं है। 80 में से 38 मीटर क्लॉथ अब उसके पास नहीं है, वो बिक गया है। तो कितना बचा? जब ये वर्ड आता है लेफ्ट, इसका मतलब है माइनस करना। हाउ मच इज लेफ्ट, यानी सब्ट्रैक्ट करने के बाद कितना बचा। लेट्स राइट द सॉल्यूशन। प्रतीक हैज क्लोथ्स। अब ये प्रतीक हैज क्लोथ इन हिज शॉप आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, दोनों वे में इट इज करेक्ट। प्रतीक हैज क्लोथ, उसके पास इतना क्लॉथ था। चलिए अगर आप मतलब अगर हम इसमें लिख देंगे तो भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी ठीक है।
has cloth in his shop 80 meter. He sells in a week. एक वीक में कितना बेच रहे हैं वो? 38 मीटर. तो लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट. अब कितना क्लॉथ बच गया? लेंथ ऑफ क्लॉथ लेफ्ट. तो कैसे पता चलेगा? जब हम 80 मीटर में से जो बिक गया है उसको माइनस कर देंगे. तो यहां पर हम अब नीचे माइनस करके शो करेंगे. 8 मीटर माइनस 38 मीटर. चलिए अब इसको माइनस करते हैं. क्या 0 में से 8 माइनस होगा? 0 में से 8 माइनस होगा तो क्या 8 का 8 लिख देंगे? नो. मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर 8 माइनस 0 है तो हम 8 लिख सकते हैं कि 8 में से कुछ नहीं निकालना है. लेकिन 0 माइनस 8 नहीं होता है क्योंकि सिंपली 0 तो दिया नहीं होगा कहीं भी. उसके अगल बगल कोई नंबर तो होगा ही होगा. तो उसके जो साइड में जो नंबर होगा वहां से हम बोरो करेंगे. ठीक है, सिर्फ ऐसा उतार नहीं देंगे. तो जो उसके साइड में जो नंबर है ये 1 से और उसके साइड में क्या है? 10 है. 8 10 है. तो 8 10 में से 1 10 ले लेंगे. यहां से हमने 1 10 ले लिया. यहां 7 10 रह गया. अब इस 10 में से आपको 8 माइनस करना है. चलिए 10 में से 8 को निकाल दीजिए. 10 में से 8 हटा दिया तो कितना बच गया? 2. और 7 में से 3 हटा दीजिए, निकाल दीजिए 3 तो कितना बचेगा? 4. 42. सो आंसर इज 42 मीटर. तो आप यहां लिख दीजिए 42 मीटर एंड हियर आंसर 42 मीटर. दिस इज द आंसर टू द क्वेश्चन हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट नाउ. आंसर इज 42 मीटर लेफ्ट. 42 मीटर क्लॉथ बच गया है. और ये हमने बताया कि हमारा 42 कैसे आया. ठीक है, दिस इज द सोल्यूशन. जस्ट गो थ्रू इट सो दैट आई कैन ड्रॉप दैम डाउन. चलिए लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3. A passenger train is 74 मीटर लॉन्ग. पैसेंजर ट्रेन आपको पता है 2 तरह की ट्रेन होती है ना. एक गुड्स ट्रेन होती है और एक पैसेंजर ट्रेन होती है. पैसेंजर ट्रेन जिसमें कि लोग ट्रैवल करते हैं और गुड्स ट्रेन में सामान को ले जाया जाता है. ठीक है, गुड्स ट्रेन सामान के लिए होती है और पैसेंजर ट्रेन पर्सन्स के लिए होती है. तो एक पैसेंजर ट्रेन है जिसकी लेंथ है 74 मीटर लॉन्ग. 74 मीटर लंबी वो ट्रेन है. अ गुड्स ट्रेन इज 57 मीटर लॉन्ग. और एक गुड्स ट्रेन है जिसमें सामान ले जाते हैं वो 54 मीटर लॉन्ग है. हाउ मच लॉन्गर इज पैसेंजर ट्रेन दैन गुड्स ट्रेन. नाउ द क्वेश्चन यहाँ पर क्या करना है. यहाँ पर देखिए नंबर से तो हमें पता चल ही जा रहा है कौन सा ट्रेन लंबा है. पैसेंजर ट्रेन 74 मीटर है और गुड्स ट्रेन 54 है. 74 इज मोर देन 54. यानी हमें पता है कि पैसेंजर ट्रेन तो ज्यादा लंबी है, 74 मीटर है. गुड्स ट्रेन सिर्फ 54 है. तो लंबी ट्रेन पैसेंजर ट्रेन है, लेकिन कितनी लंबी है अब ये है क्वेश्चन. पहले आपको बताना है, ये बताना है कि पैसेंजर ट्रेन लंबी तो है लेकिन कितनी लंबी है. कितनी गुड्स ट्रेन से
कितनी लंबी है। तो इससे क्या करना पड़ेगा हमें, जितनी पैसेंजर ट्रेन की लेंथ है उसमें से गुड्स ट्रेन की लेंथ को आप हटा दीजिए, तो जो एक्स्ट्रा बच जाएगा उतनी लंबी है। ठीक, a passenger train is 74 meter long. A goods train is 57 meter long. Goods train 57 meter long. How much longer is passenger train than goods train? क्वेश्चन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि पैसेंजर ट्रेन 74 मीटर लॉन्ग है और गुड्स ट्रेन 57 मीटर लॉन्ग है। तो ये तो हमें नंबर से पता चल जा रहा है कि विच इज मोर, 74 इज मोर देन 57। तो पैसेंजर ट्रेन तो लंबी है ही, पर कितनी लंबी है। तो जितनी भी लंबी पैसेंजर ट्रेन है उसमें से गुड्स ट्रेन की लेंथ को हटा दो। सपोज ये पैसेंजर ट्रेन है और दूसरी गुड्स ट्रेन है, ठीक है, ऐसा मान के चल रहे हैं। तो पैसेंजर ट्रेन इतनी लंबी है, गुड्स ट्रेन इतनी लंबी है, तो पैसेंजर ट्रेन कितनी ज्यादा लंबी है, मतलब इतनी ज्यादा लंबी है। तो इतना हम जब हटा देंगे, ये हमने गुड्स ट्रेन की लेंथ हटा दिया हमने पैसेंजर ट्रेन में से, पैसेंजर ट्रेन में से हमने गुड्स ट्रेन की लेंथ को हटा दिया, तो जो एक्स्ट्रा बचा उतनी लंबी है। तो यानी कि हमें इतना रिमूव करना है, माइनस करना है, पैसेंजर ट्रेन में से गुड्स ट्रेन की लेंथ को सबट्रैक्ट करना है। सोल्यूशन करें। Again, there are two ways of writing this statement. First, you can write length of passenger train equal to, ऐसे लिख सकते हैं। पर अगर आप सिंपली क्वेश्चन में से कॉपी करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। A passenger train is long equal to 74, but that will not look good, वो प्रॉपर नहीं लगता, इसलिए हम लेंथ ही लिखेंगे। लेंथ ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज इक्वल टू, इज लॉन्ग इक्वल टू, अच्छा नहीं लग रहा है, वो सही नहीं लग रहा है, इम्प्रॉपर सा लग रहा है। तो लेंथ ऑफ पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन की लेंथ कितनी है, 74 मीटर। Then length of goods train, length of goods train equal to 57 meter. Okay, ये तो हमारा दोनों हो गया। Now how much longer is passenger train than goods train? ठीक है, तो length of passenger train is more by is more than goods train equal to 74 meter minus 57 meter. Length of passenger train is more than goods train equal to, कितना ज्यादा है आप यहाँ पे बाय लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको सिंपली ऐसे बता रही हूँ, लेंथ ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज मोर देन गुड्स ट्रेन बाय कितना मीटर। ये आप यहाँ पे अब जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 74 मीटर minus 57 meter by
पहले इसको माइनस कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, क्या 4 में से 7 माइनस हो सकता है? इज इट पॉसिबल टू सब्ट्रैक्ट 7 फ्रॉम 4? नो, देन वी हैव टू बोरो। तो अब 4 जो है वो यहां से बोरो करेगा। 4 इज वंस, 7 इज टेंस, तो 7 टेंस में से 1 10 ले लेंगे, और ये जो 4 है 10 और 4 14, और यहाँ पे हमारा रह गया अब 6। अब आपको 14 में से 7 सब्ट्रैक्ट करना है, तो 14 में से आप पहले 7 को माइनस कर लीजिए, तो कितना आंसर आएगा आपका? 14 माइनस 7 इज 7, और यहां बचा हमारा 6, तो 6 में से 5 निकालने से कितना आएगा? यू विल गेट 1। हमारा आंसर आया 17 मीटर। तो यहाँ पे आप लिखिए 17 मीटर। आंसर इज, मतलब कि जो पैसेंजर ट्रेन है वो गुड्स ट्रेन से 17 मीटर ज्यादा लंबी है। पैसेंजर ट्रेन इज लॉन्गर एंड इट इज लॉन्गर देन गुड्स ट्रेन बाय 17 मीटर ज्यादा लंबी है। तो ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। प्लीज गो थ्रू इट, एक बार आप चेक कर लीजिए, देख लीजिए। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो देख लेते हैं। उसको एक बार आपको समझा देती हूँ मैं पहले। A piece of cloth is 45 meter 85 centimeter. A small piece 23 meter 70 centimeter is cut from it. How much cloth is left? एक कपड़े का पीस है, एक कपड़े का टुकड़ा है। A piece of cloth लिखा हुआ है, तो piece of cloth कितना बड़ा है वो क्लॉथ? 45 मीटर 85 सेंटीमीटर, मतलब उस कपड़े की लेंथ है 45 मीटर एंड थोड़ा सा और ज्यादा, 45 मीटर और थोड़ा सा और ज्यादा, मतलब 85 सेंटीमीटर। इतना वो कपड़ा है, उसमें से एक टुकड़ा कट कर लिया गया, छोटा सा पीस कट किया गया 23 मीटर और थोड़ा और ज्यादा 70 सेंटीमीटर। 23 मीटर और 70 सेंटीमीटर उसमें से कट कर लिया गया। तो क्वेश्चन आपको क्या बताना है? हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट, तो कितना क्लॉथ बच गया, कितना क्लॉथ बच गया देख लेते हैं। How much cloth is left? ये जो लेफ्ट है मैंने आपको बताया था, इसी से पता चल जाता है कि हमें माइनस करना है। तो पहले आपको क्या बताना है? A piece of cloth is 45 मीटर 85 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो आप लिखेंगे लेंथ ऑफ, सोल्यूशन में हम लिखेंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना है? 45 मीटर 85 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ क्लॉथ कट, लेंथ ऑफ क्लॉथ कट, कितना कपड़ा काटा गया उसमें से? 23 मीटर 70 सेंटीमीटर। लास्ट में लिखेंगे लेंथ ऑफ क्लॉथ
लेफ्ट। कितना बचा? तो 45 मीटर 85 सेंटीमीटर में से आपको काटना है कितना? 23 मीटर 85 सेंटीमीटर माइनस 23 मीटर 70 सेंटीमीटर इक्वल्स टू, मतलब ये हमारा कपड़ा था, इसमें से 23 मीटर 70 सेंटीमीटर आपको कट करना है। तो कर लेते हैं कट। 45 मीटर 85 सेंटीमीटर माइनस 23 मीटर 70 सेंटीमीटर हो गया। 5 माइनस 0 इज 5। 5 में से 0 निकालेंगे तो 5 ही रह जाएगा। 8 में से 7 माइनस करने पे कितना आता है? 1। नाउ हियर 5 minus 3 is 2 and 4 minus 2 is also 2. So हमें कितना मिला? 22 मीटर 15 सेंटीमीटर। ये हमने इक्वल टू के बगल में लिखा, लेकिन हमको आंसर तो बताना है, तो हमने आंसर यहाँ लिख देते हैं 22 मीटर 15 सेंटीमीटर इज द आंसर। ये जो क्वेश्चन पूछा है हाउ मच क्लॉथ इज लेफ्ट, तो आंसर इज 22 मीटर 15 सेंटीमीटर इज लेफ्ट। ओके, तो दिस इज द सोल्यूशन। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी 2-3 क्वेश्चंस और रहते हैं दैट वी विल डू, बट दैट वी विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो। अपने अगले वीडियो में इसको करेंगे। जितना आज किया है प्लीज गो थ्रू इट, उसको समझिए और कहीं डाउट है तो उसे क्लियर कर लीजिए, ठीक है। एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। थैंक यू।